Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th English Worksheet number 76, date 23rd January 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today we will do chapter 6 of Footprints Without Feet. The title of the chapter is The Making of a Scientist. The Making of a Scientist is a story about the leading scientist, Richard Albright. He was a curious child right from the beginning years of his life. मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो है ये एक स्टोरी है, कहानी है रिचर्ड एब्राइट जो कि एक साइंटिस्ट थे। वो बचपन से ही बहुत क्यूरियस रहे, बहुत जिज्ञासु थे अपनी शुरुआत के दिनों में, मतलब बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। He had started collecting butterflies in his childhood, and by the time he is in second grade, he had already gathered all the 25 species found in his hometown. बचपन से ही उन्हें बटरफ्लाइज तितलियां पकड़ने का शौक़ था, और जब तक वो सेकंड ग्रेड में आए वो 25 तरह की स्पीसीज़ की जो तितलियां थी उन्हें वो गैदर्ड कर चुके थे, इकट्ठा कर चुके थे। ऑल्सो ही कलेक्टेड कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स। इसके अलावा वो कॉइन्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स होता है अवशेष, और रॉक्स चट्टाने। वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। एक दिन उनकी माँ ने उसे एक किताब दी और उस बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। दिस बुक हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस बुक ने उनकी लाइफ में बिल्कुल बदलाव ला दिया और वो साइंस के वर्ल्ड में आ गए। He experienced the real science in country science fair, and moreover he understood that to win something he needs to do something extraordinary. और वो साइंस फेयर में उन्होंने हिस्सा लिया और उन्हें ये बात समझ आ गई कि अगर उन्हें कुछ खास करना है, अगर कुछ खास बनना है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कुछ खास करना पड़ेगा। Later, for his 8th grade, he selected the assignment of finding the cause of viral sickness that killed almost all the monarch caterpillars every year. 8th ग्रेड में आने के बाद उन्हें एक असाइनमेंट मिला जिसमें उन्हें ये पता करना था कि कॉजेज़ क्या होते हैं वायरल सिकनेस के, जिससे कि ज़्यादातर कैटरपिलर्स जो हैं वो हर साल मर जाते हैं। He thought that the cause for this could be a beetle, so he raised caterpillars with the presence of beetles. However, he was wrong. Next year, his project for the science fair was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. His project got the first prize in zoological division and third in country science fair. उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्हें कंट्री साइंस फेयर में थर्ड प्राइज़ मिला और जियोलॉजिकल डिवीज़न में उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला। In his second year of high school, Richard Albright's research led to his discovery of an unknown insect, harmon, which led to his new theory on the lives of cells. उन्होंने सेल्स की लाइफ पर डिस्कवरी जो थी वो शुरू कर दी थी, और he tried to find the purpose of tiny golden spots on the black of monarch pupa. और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि छोटे छोटे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा के बैक पर वो क्यों होते हैं, गोल्डन जो स्पॉट्स होते हैं वो क्यों होते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्राइज इन अ कंट्री साइंस फेयर एंड अ चांस टू वर्क इन वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। उनके इस प्रोजेक्ट को भी फर्स्ट प्लेस मिला और उसके बाद उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में रिसर्च का मौका मिला। एट अ हाई स्कूल स्टूडेंट एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट he continued his advanced experiment and finally was able to identify hormones' chemical structure. One day, while looking at the X-ray photos of the hormone, he got the idea of his new theory that tells cells can read the blueprint of its DNA. If the theory proves correct, it would be a big step towards understanding the processes of life.
वो एक थ्योरी पर काम कर रहे थे, अगर वो थ्योरी सक्सेसफुल हो जाती है तो इस बात को समझने में उन्हें आसानी हो जाएगी कि लाइफ का प्रोसेस क्या होता है. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़. और इससे कुछ तरह के कैंसर और दूसरी बीमारियों में भी हेल्प होगी. ही हैज़ other interests also like public speaking, debate, and is also a canoeist and an outdoor person. Also, he was competitive but in good sense. अब उनके और भी इंटरेस्ट थे, जैसे वो डिबेट में या पब्लिक स्पीकिंग में उनका बहुत इंटरेस्ट था, और वो एक आउटडोर पर्सन थे, बाहर भी वो खेलते थे, जाते थे, और कॉम्पिटिटिव तो थे ही वो, लेकिन गुड सेंस में, एंड ऑलवेज वॉन्ट टू डू हिज बेस्ट, और हमेशा अपना अच्छा करना चाहते थे. मोर ओवर ही पोजेसेस ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिकमिंग अ गुड साइंटिस्ट. उनमें वो सारी विशेषताएं थी जो कि एक गुड साइंटिस्ट में होती हैं. विथ परसिवरेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज़ अचीवेबल. तो ये जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, इससे हमें क्या पता चलता है कि कठिन समय में भी जब हम काम करना नहीं छोड़ते, दैट इज़ परसिवरेंस, डेडिकेशन, कि हम अपना पूरा समय, पूरा ध्यान उस पर लगाते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, अगर ये 3 ट्रेड्स, 3 गुण हमारे में हैं तो हम सक्सेस से बिल्कुल भी दूर नहीं हैं. तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ऑल हॉबीज़ डिड एब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन. 20 to 30 वर्ड्स के बीच में हमें इसका आंसर देना है. एब्राइट वॉज फैसिनेटेड बाय बटरफ्लाइज. एब्राइट को बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी. ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. ही ऑल्सो बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर. उन्होंने बटरफ्लाइज को वो अपने बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. इसके अलावा उन्होंने रॉक्स यानी तरह तरह के पत्थर, फॉसिल्स और अवशेष और कॉइन्स भी इकट्ठे किए, और वो बहुत अच्छे, बहुत ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए थे. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट. एब्राइट की माँ ने उन्हें साइंटिस्ट बनने में किस तरह से हेल्प किया. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम बाय एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. उन्होंने जो उनका जानने का या जो जिज्ञासूपन था उसको उसके इंटरेस्ट को उसमें बनाए रखा. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. वो उसे ट्रिप्स पर ले गई. bought him telescope, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments. उन्होंने उसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स और कैमराज और तरह तरह के जो मटेरियल्स थे और इक्विपमेंट्स थे वो खरीद कर दिए. क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 2 एब्राइट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस. साइंस के वर्ल्ड में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. एब्राइट डिस्कवर्ड अ हार्मोन दैट वाज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई. उन्होंने एक हार्मोन का आविष्कार किया जो कि बटरफ्लाई की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है. ऑल्सो ही रिसर्च्ड एंड डिस्कवर्ड द वे टू रीड द DNA विद द हेल्प ऑफ द सेल्स. इसके अलावा सेल्स में DNA की मदद से, सेल्स की मदद से वो DNA किस तरह से पढ़ सकते हैं, इस रिसर्च को भी उन्होंने इसको भी डिस्कवर किया. What were the factors which contributed in making एब्राइट a scientist. ऐसे क्या फैक्टर्स थे, क्या ऐसे ख़ास बातें थी जिसने एब्राइट को एक अच्छा साइंटिस्ट बनाया. द ऑथर मैंशंस 3 क्वालिटीज़. 3 क्वालिटीज़ की बात करते हैं ऑथर दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, एंड द विल टू विन, और विल पावर, किसी भी चीज़ को जीतने की, फॉर द राइट रीज़न. Richard Ebright was a very intelligent student. Question number 5. If the theory proves correct, it will be a big step. अगर theory correct होती है तो ये बहुत बड़ा step होगा. What is the theory about? If the theory proves correct, it would be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. मतलब एक तो इसको लाइफ के प्रोसेस में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और दूसरा अगर ये थ्योरी जो है वो राइट प्रूव होती है, करेक्ट प्रूव होती है, तो इससे क्या होगा कि कैंसर और दूसरी डिजीज़ को भी प्रिवेंट करने में, रोकने में सहायता होगी, नए आइडियाज़ मिलेंगे.
What lesson did Ebright learn when he could not win a prize at the science fair? जब साइंस फेयर में एब्राइट को कोई प्राइज़ नहीं मिला तो उसे क्या लेसन मिला, क्या सबक मिला? ही रियलाइज्ड, उन्होंने ये रियलाइज़ किया दैट द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि जो इसको साइंस फेयर में जीते हैं, जो विनर्स हैं, उन्होंने सच में अच्छे सही एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे. सो ही डिसाइडेड टू डू फर्दर रिसर्च इन हिज फेवरेट फील्ड, इसलिए उन्होंने अपनी फेवरेट फील्ड में आगे रिसर्च करने की सोची, डिसाइड किया. दैट इज़ इंसेक्ट्स ऑन विच ही हैड ऑलरेडी बीन डूइंग वर्क, और जो इंसेक्ट्स पर वो काम कर रहे थे उसे उन्होंने आगे बढ़ाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डिड एब्राइट अंडरटेक? क्या क्या प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए? फॉर द 8th grade project, एब्राइट tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch. उन्होंने ऐसी कौन सी वायरल डिजीज़ थी जो कि सभी मोनार्क कैटरपिलर्स को हर साल मार दिया करती थी, इस बारे में उन्होंने वायरल डिजीज़ को खोजने की कोशिश की, उस पर काम किया. एब्राइट थॉट दैट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. उन्हें लगा कि जो ये डिजीज़ है वो बीटल की वजह से कैरी होती है, मतलब इधर उधर फैलती है. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में पाला, बड़ा किया. नेक्स्ट, हॉबीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ. हॉबी जो है वो किसी भी व्यक्ति की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इलेबोरेट दिस विद रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. इसको समझाइए लेसन के द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के हिसाब से. इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट हॉबीज़ आर स्टेपिंग स्टोन्स टू इनोवेट आइडियाज़. इन द स्टोरी में द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज अ हॉबी. उन्होंने बटरफ्लाइज को एज ए हॉबी स्टार्ट किया था. दिस लेड हिम टू रिसर्च एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स. इससे उन्होंने बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर किया. हैंस हॉबीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ. इस तरह से हॉबी जो है वो एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Question number 9. Besides curiosity, a number of other values are required. सिर्फ क्यूरियोसिटी ही नहीं, जानने की इच्छा ही नहीं, और भी बहुत सी वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए होती हैं. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. इस चैप्टर के हिसाब से इसे एक्सप्लेन करिए. क्यूरियोसिटी टू नो मोर and a motivation to find reasons for the existence of anything or any phenomena are necessary for becoming a successful scientist. एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट के लिए किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा और उस तरफ बढ़ना, मोटिवेट होना, उसके रीजंस को जानने के लिए कि किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस क्यों है, ये एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है. द अर्ज टू नो मोर डिवेलप्स द साइंटिफिक एप्टीट्यूड इन अ पर्सन. इससे व्यक्ति के साइंटिफिक एप्टीट्यूड में जो है बढ़ोतरी होती है, इस अर्ज से, इस इच्छा से. एट अ वेरी यंग एज, बहुत यंग एज में, एब्राइट बिकेम कॉम्पिटिटिव बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कंट्री फेयर्स. एब्राइट जो थे वो बहुत से उन्होंने कॉम्पिटिटिव जो साइंस फेयर वगैरह थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्हें प्राइजेस भी मिले. ही नेवर लॉस्ट होप, उन्होंने कभी अपनी होप नहीं छोड़ी. एंड केप्ट ऑन ट्राइंग टू डू बेटर, और हमेशा और अच्छा करने के लिए ट्राई करते रहे. इन एडिशन टू क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन, एब्राइट डिस्प्लेड द क्वालिटीज़ ऑफ हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस. इसके अलावा उनमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, जैसे हार्ड वर्क, सिंसियरिटी थी उनमें, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय थे, डिटर्मिनेशन था उनमें, और पेशेंस, धैर्य था. ही ऑल्सो एक्सेप्टेड फेलियर, उन्होंने फेलियर को भी एक्सेप्ट किया. एंड सक्सेस इन द राइट स्पिरिट, फेलियर को भी किया और सक्सेस को भी किया, सफलता को भी किया उन्होंने स्वीकार. दस ही बिकेम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, इसलिए वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने. नेक्स्ट क्वेश्चन, Richard Ebright displayed a well-rounded personality. Do you agree? Elucidate in the context of the making of a scientist. Richard Ebright जो थे वो well-rounded personality थे. इसको आप समझाइए लेसन में से रेफरेंस देकर.
A Bright's genius was obvious by the time he was in his second grade. जब वो सेकेंड ग्रेड में थे तभी उनकी बुद्धिमानी का पता चलता है. He managed to collect all 21 species of butterflies. उन्होंने 21 species जो थी butterflies की उन्होंने कलेक्ट की थी around his hometown and classify them. He also loved to collect coins, fossils and rocks. ये सब वो इकट्ठा करते थे. Science was not only his passion. उनका एक जुनून ही नहीं था साइंस. He was an active member of school's oratory club. वो अपने स्कूल की डिबेट कमेटी के ऑरेटरी क्लब के वो बहुत एक मेंबर थे, अच्छे मेंबर थे. एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब एंड वाज एन इफेक्टिव डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर. वो बहुत अच्छे ओरेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, बहुत अच्छा बोलते थे. ही लव फोटोग्राफी एज वेल. वो फोटोग्राफी को भी उन्हें बहुत अच्छी थी, उनको बहुत अच्छी लगती थी. ही वॉज एन एंथुजियास्टिक कैनोइस्ट एंड एन ऑल राउंड आउटडोर पर्सन. कैनोइस्ट होता है जो नाव को चलाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे कैनोइस्ट भी थे. और लर्निंग वॉज ईजी फॉर हिम. और उनके लिए लर्निंग जो थी वो बहुत ईजी थी. सो ही फाउंड इट सिंपल टू डेविएट टाइम एंड एनर्जी टू मैनी अदर इंटरेस्ट. ही बिकेम अ चैम्पियन इन वॉट एवर ही डिड. उन्होंने जो भी किया वो सब में चैम्पियन रहे. ही बिलीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन टू विन. उन्होंने उनमें एक स्पिरिट थी कि वो कंपटीशन उन्हें जीतना ही है. बट ही डिड नॉट विश टू डिफीट अदर्स. लेकिन वो दूसरों को हराना नहीं चाहते थे. जस्ट टू विन, सिर्फ जीतने के लिए. ही वॉन्टेड टू विन एंड डू हिज बेस्ट. वो जीतना चाहते थे और अपना बेस्ट करना चाहते थे. दस ही डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी. इसलिए उन्हें एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी कहा जाता है. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. अब आपके लिए क्या मैसेज है? कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स. 2 यार्ड्स या 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंस रखें. I hope you enjoyed the session. Have a great day.